स्नान करने का समय तथा विधि व ज्ञान। कार्तिक मास का महात्म्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मित्रों, भगवान विष्णु के परम प्रिय और परम पावन मास कार्तिक मास है। कार्तिक मास में स्नान दान करने से मनुष्य को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। मित्रों, भगवान श्री हरि नारायण जी के परम प्रिय महीना कार्तिक मास के आज छठे दिन की कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें स्नान करने का समय तथा विधि व ज्ञान होगा, जिससे मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होगी। आज की कथा में आरंभ करते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाएं। मनुष्य की बनाई हुई नहर में तथा देवताओं की बनाई हुई नदियों में व संगम में स्नान करने से 10 गुना फल है तथा तीर्थ में उसका 2 गुना फल है। भगवान विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अर्घ्य आदि देवें। अर्घ्य का मंत्र है, हे कमलानाथ भगवान को, जलशाही भगवान को मेरा नमस्कार है। हे ऋषिकेश, मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करिए, आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिका आश्रम में, जहाँ मुनि वेद और यज्ञों को करके जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे देवेश, हे दामोदर, आपको नमस्कार। मैं इस प्रकार नमस्कार में इस जल में प्रवेश करता हूँ या करती हूँ। हे दामोदर, आपके अनुग्रह से मेरे सब पाप दूर होवें। के हे हरे, कार्तिक मास में व्रत धारण करके जो विधि पूर्वक मैं स्नान करूँ, तो मेरे अर्घ्य को आप राधा सहित अंगीकार कीजिए। हे राक्षस पतियों के नाश करने वाले श्री कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को स्मरण करने वाले जल में घुसें और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करें। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें, परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, दशमी और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल नहीं लगावे। प्रथम मलकर स्नान करें, फिर मंत्र द्वारा स्नान करें। स्त्री और शूद्रों को पुराण मंत्रों से स्नान करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। वेद मंत्रों से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान मंत्र भक्त भावना से जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करें। बीज रहस्य और यज्ञ सहित सब वेद मंत्र तथा कश्यप आदि सब मुनि और देवता मुझे पवित्र करें। गंगा नदी, तीर्थ, शोणादि नद, सप्त सागर आदि मुझे पवित्र करें। अदिति, पतिव्रताएं, यज्ञ सिद्धि, सर्प, त्रिलोकी की औषधि और पर्वत मुझे पवित्र करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं, उतने ही वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तदंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र को धारण कर प्रातः काल के कर्म को समाप्त कर हरि भगवान का अर्चन पूजन करें। तीर्थ और देवताओं को स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य मंत्र से विधि पूर्वक कार्तिक मास में स्नान करूं, तो मेरे दिए हुए अर्घ्य को राधिका सहित ग्रहण कीजिए। तब वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करे, गंध, पुष्प और तांबुल चढ़ा
बार बार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दक्षिण चरण में तीर्थ, मुख में वेद और संपूर्ण अंगों में देवता रहते हैं, अतः उनकी पूजा करने से हमारी पूजा होती है। पृथ्वी में ब्राह्मण विष्णु के रूप हैं, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध ना करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा दें, नमस्कार करें और कहें कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया, मुनियों ने पूजा है, तो तुम मेरे पाप को हरण करो। तब स्थिर चित्त से पुराणोक्त हरि कथाओं को श्रवण करें। फिर भक्ति पूर्वक उन ब्राह्मणों का पूजन करें। भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पापों का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति को देने वाला भगवान विष्णु के प्यारे कार्तिक व्रतों के सिवाय और दूसरे व्रत उत्तम नहीं हैं। यह व्रत धारण करने वाले मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और प्यार सा कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।